श्री बालाजी सरकार। राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे एवं हम आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आज करेंगे विशेष चर्चा, जानेंगे कि राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में कितने पैसे खर्च होते हैं, मिलने से लेकर के काम संपूर्ण करने तक। जो लोग अफवाह में पड़े हों, जिन लोगों को ये पता ना हो कि सरकार कितने पैसे ले लेते हैं, गुरुजी कितने पैसे ले लेते हैं, कितने पैसों की लूट हो गई, इतने पैसे हमारे गमन हो गए तो हो गए, हम क्या करें, हम आपको बुलाने गए नहीं। लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि कैसे मुलाकात होती है, कैसे संपर्क होता है। एकदम खुले शब्दों में बात करेंगे, कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ ये बात करें कि राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में कितने पैसे खर्च होते हैं। आप सभी को जो पता है कि आज यदि दाल को नमकीन बनाना है तो नमक भी खरीद कर लाना होता है। मैं इतना बड़ा संत नहीं हूं कि घर को छोड़ करके, पत्नी और बच्चों को छोड़ करके वन में गमन कर चुका हूं या संन्यास ले चुका हूं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम कंदराओं में आज जाकर के लीन हो गए होते, दधीच की भांति हड्डियां हमारी गल गई होती। आप सभी को यह पता है और सत्यता को आंच नहीं है, किसी प्रकार की आंच आए हमको वो बर्दाश्त भी नहीं। तो हम आपको साफ कर देना चाहते हैं कि राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में क्या खर्च है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमसे मुलाकात करने के लिए आपको क्या करना है। कोई भी दूर दराज से हमारी वीडियो को सुन रहा हो, दिल्ली, बॉम्बे, गोरखपुर, बलिया, छपरा, एमपी, भोपाल, मध्य प्रदेश, छतरपुर या कहीं से भी आप हमारे पास आते हैं तो सर्वप्रथम आप अपनी टोकन पर्ची लेंगे। टोकन पर्ची में परिवर्तन किया गया है। 2100 रुपए की राशि आपको पे करनी होती है। 2100 रुपए की राशि पे करके आप जो है अपनी टोकन पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। टोकन पर्ची में परिवर्तन किया गया है क्योंकि 1100 रुपए पहले थे, अभी 2100 रुपए कर दिए गए हैं, बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि खर्च को देखते हुए, हमारे आय व्यय को देखते हुए एवं दरबार की समस्त व्यवस्थाओं के लिए, पूजा अनुष्ठान के लिए या जो भी आप समझें, चाहे यह कमाने के लिए आपकी जो भी दृष्टि पहुंचती हो वो आप समझ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2100 रुपए की राशि आप टोकन पर्ची पर लेते हैं। टोकन पर्ची प्राप्त करते ही आपको आपका नंबर प्राप्त हो जाता है। 1 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, 10 नंबर के बाद आप हमसे मिल लेते हैं। आपका नंबर आ गया, आपका पर्चा बन गया। हमें गुरु कृपा के माध्यम से, इष्ट के माध्यम से, गणों के माध्यम से, भूत के माध्यम से, प्रेत के माध्यम से, कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से, जिन शक्तियों को आपको समझना हो उस शक्तियों को समझ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुरु कृपा के माध्यम से मुझे जो अनुभूत हुआ वह मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। पर्चा बन जाने के बाद आपकी जो भी समस्या होती है, जो भी समस्याएं आपको लगी हैं, चाहे वो भूत बाधा से संबंधित हो, चाहे प्रेत बाधा से संबंधित हो, चाहे पिशाच बाधा से संबंधित हो, पूर्वजों की बाधा से संबंधित हो, नारायण बलि से संबंधित हो या कोई भी अनुष्ठान से संबंधित हो, उनके लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों के अलग अलग खर्च हैं। जैसे मान लीजिए आप नारायण बलि कराना चाहते हैं। नारायण बलि का अनुष्ठान पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो नारायण बलि का अनुष्ठान दाल में नमक बराबर अगर लिया जाएगा तो काम नहीं संपूर्ण होगा। जो भी विद्वान परिषद सुन रहे हो, आप अपना मत भी प्रस्तुत करेंगे। नारायण बलि में भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बनती है, चांदी ब्रह्मा जी, कांसे शिव और दुनिया भर प्रकार की जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, विद्वत परिषद विद्वानों की दक्षिणा इत्यादि को लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी खर्च होते हैं। ये श्रद्धालुओं के ऊपर निर्भर होता है। 50-60 हजार रुपए में कोई नारायण बलि नहीं होती है और यहाँ हो भी नहीं पाएगी। तो यदि नारायण बलि की सोच करके आप आते हैं तो कम से कम लाख रुपए के ऊपर की बात करें, नीचे की बात करें ही मत। नारायण बलि का अनुष्ठान तीर्थ में या नदी के तट पर किया जाता है, जहां पर पितरों के निमित्त यह अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में खर्च लगते हैं। विद्वान बिठाए जाते हैं 2, 3, 4। वह अपने हिसाब से पुरुषोक्त का पाठ, पितृ गायत्री का जप एवं पितरों के अनुष्ठान के निमित्त तमाम प्रकार की चीजों को करते हैं। जो हमें आता है वह हम करते हैं, तो इन सब चीजों में खर्च लगता है। आपको बताया गया कि महाविद्या का अनुष्ठान आपको कराना है, तो महाविद्या का अनुष्ठान 30,000 में भी होता है, 40,000 रुपए में भी होता है, 50,000 में भी होता है, 10,000 में भी होता है, 5,000 में होता है। जैसी दक्षिणा वैसी भक्ति वैसी ही शक्ति। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि अनुष्ठान में पैसा खर्च करने पर उचित सामग्री आपके पास प्रस्तुत हो जाती है, समस्त प्रकार के विद्वान प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपकी साधना सफल हो जाती है। अगर संतुष्टि है, जिस साधक ने, जिस विद्वान ने, जिस ब्राह्मण ने आपका अनुष्ठान कराया है, वह 1000 रुपए में प्रसन्न हो जाता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप महाविद्या का अनुष्ठान कराते हैं तो भी 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मैं अलूल जलूल फेंकू बात नहीं करूंगा कि आप यहाँ आइए 2100 रुपए दीजिए और पर्ची कट गई, आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। या आप कहीं एप्लीकेशन करिए, गुरु को बताइए, गुरु के पास चले जाइए या गुरु के पास कह दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुष्ठानों में पैसे लगते हैं, अनुष्ठान कराएंगे तो लगेगा, ठीक है। अब चंडी का अनुष्ठान कराना है, चंडी का अनुष्ठान कराने के लिए भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, 50,000 भी खर्च होता है, 30,000 भी खर्च होता है, 10 रुपए भी खर्च होते हैं। आप किस प्रकार से कराती हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मिलने के लिए और पर्चा बनाने के लिए 2100 रुपए की राशि है। हमें हमारे अंतर हृदय में गुरु कृपा के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है वह मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, चाहे इसको ढकोसला समझें, चाहे इसको विद्वता समझें, चाहे इसको जो भी समझें, यह हमारे पास ये सुविधा है और इस माध्यम से हम आपसे मुलाकात लेते हैं। उस 2100 रुपए में हम क्या क्या करते हैं, जो दक्षिणा आप अर्पण करते हैं, बिना टोकन के तो आप मिल नहीं सकते हैं और मिलिए भी मत, क्योंकि बिना मोल के अनमोल बातें बताना मतलब व्यर्थ है। अनमोल बातों को बिना दक्षिणा भाव में रखना व्यर्थ है। दक्षिणा से मिलकर के यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता 100% मिलती है, इसमें आप कोई संदेह नहीं है। पहले के जमाने में मुद्राएं चलती थी, मुद्राओं के माध्यम से आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करते थे, क्योंकि मुहर होती थी, मुहर आप देते थे। इसलिए पहले के जमाने में वेद लिखा गया तो लिखा गया हिरण्यगर्भः समर्थत आग्रे भूतस्य जातः पितृकेरासीत् सदाधार पृथ्वी जागृते माम कसमै देवाय हविखावधेम। तो स्वर्ण चढ़ाने का, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देने की प्रक्रिया थी। अभी तो आप कागज की नोट चढ़ाते हैं, कागज की नोट से विद्वानों को प्रसन्न करते हैं। तो हमारे कहने का कुल मतलब यह है कि जो भी अनुष्ठान, पूजा, जो भी काम आप सौंपते हैं कि ये काम हमारा हो जाना चाहिए, तो हम अपने गुरु, अपने इष्ट काल भैरव, काली, चंडी, दुर्गा एवं जो भी शक्तियां हमारे पास हैं, जिनकी साधनाएं हमने की है, उनसे प्रेरणा रखते हैं, उनसे हम अपना जीवन बीमा लेते हैं, आपके काम का ठेका लेते हैं, आपका समर्पण भाव लेते हैं। यदि आप कर पाते हैं तो सफल हो जाते हैं, नहीं करते हैं तो आप नहीं सफल होते हैं, इसमें हमारी किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती। यदि आप समर्पण भाव रखेंगे तो आपका काम बनेगा। यदि आपको ये हो गया कि हमने पैसे दे दिए, हमारा काम बन जाएगा, आप तो गुरुजी कर ही डालेंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको भी समर्पण रखना होगा, आपको भी भक्ति रखनी होगी, नहीं तो गुरुओं का दरबार 50 जगह है, आप जा सकते हैं। आप रोज गुरु बदलिए, कपड़े की तरह बदलिए, यहां से नहीं होता है वहां चले जाइए, वहां से नहीं होता है यहां चले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप खूब जाइए, आप खूब अनुष्ठान कराइए, खूब पूजा करिए, चंडी भुसंडी प्राप्त कर लीजिए, कर्ण पिशाचिनी विद्या ले लीजिए, या आप अनुष्ठान करके प्रसन्न हो जाइए। हमें तो बेहद खुशी है कि साधक सनातन धर्म की इसी प्रकार रक्षा करते रहें, सनातन को आगे बढ़ाते रहें। लेकिन आप इस कंफ्यूजन से बिल्कुल दूर रहिए कि राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में, मैं केवल अपने दरबार की बात कर रहा हूं, दूसरे के दरबार की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां कुछ भी मुफ्त नहीं है। यह भाव है, समर्पण भाव के माध्यम से यदि आप आते हैं तो 2100 रुपए भी नहीं देने पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन टोकन पर्ची लेकर ही मिलना चाहिए। टोकन पर्ची के बाद आपकी जो समस्या है, पुत्र नहीं हो रहा है तो संतान गोपाल मंत्र का जप करवाना है, 1.25 लाख जप करवाना है, 1.5 लाख कराना है, 2 लाख कराना है, लक्ष्मी पुत्र योग के लिए अनुष्ठान कराना है, या ब्रह्म पिशाच का अनुष्ठान कराना है, ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए कराना है, ब्रह्म प्रेत को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान कराना है, तो आप हमें ये बताइए किस जगह पे पैसा नहीं लगेगा। आप ठेका दे के हमें चले गए कि गुरुजी हमारा काम करवा दो, हमने आपको कहा कि काम करने कराने वाला ऊपर वाला है, परमात्मा है, गुरु कृपा है, इष्ट है एवं नारायण है, जिनको समर्पित होकर के आप यह अनुष्ठान करवा लो, आपका काम बन जाएगा। आपने समर्पण नहीं रखा तो आपका काम नहीं बन गया, नहीं बना, तो आप कहीं जाएंगे और बोलेंगे राघवेंद्र सरकार ने तो हमें लूट लिया, इतना पैसा हमारा खर्चा करवा दिए, 50,000 तो हमारा चला गया, 30,000 हमारा खाकर बैठे हैं, दे ही नहीं रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। आपके मन में वहम बैठ जाता है, ठीक है, और आप बार बार निंदा करने लगते हैं। तो हमारे पास जो इष्ट की कृपा है, जो गुरु कृपा है, जो शक्तियां हैं, वो भी काम करना आपका बंद कर देती हैं, आपका काम नहीं बनता।
तो समर्पण भाव रखना। हमारे पास बहुत सारे श्रद्धालु भक्त ऐसे हैं जो समर्पण भाव रखते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु भक्त हैं जिन्होंने पैसे आज दिन तक दिए, उनका काम भी नहीं बना। क्यों नहीं बना, वो स्वतः से जान ले, वह स्वतः से पूछ ले कि उनका काम क्यों नहीं बना। काम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आपके अंदर समर्पण भाव नहीं है। तो बिना दक्षिणा के, बिना पैसे के कोई भी काम कहीं नहीं होता है। आप ये इसमें ना रहें। अगर हमसे कोई पूछे, कल सोशल मीडिया उठ के पूछे, कल हमसे कोई समाचार पत्र पत्रिका वाला पूछे कि गुरुजी एक बात बताइए, आप पैसे कितने लेते हैं, तो मैं बताने में क्यों पीछे हटूं कि भैया हमारी दक्षिणा 2100 रुपए है, उसी से हमारा घर बार चलता है, यह बताने में मैं पीछे क्यों हटूं। इसके अतिरिक्त हम पूजा अनुष्ठान बताते हैं। पूजा अनुष्ठान के माध्यम से लोग दक्षिणा अर्पण करते हैं, लोग पैसे देते हैं, विद्वानों को दक्षिणा देकर के हम काम करवाते हैं। तो इसको बताने में मैं पीछे क्यों हटूं, मैं क्यों बार बार इसकी दुहाई देता रहूं, दरबार निःशुल्क है, दरबार निःशुल्क है, दरबार निःशुल्क है। दरबार निःशुल्क शुल्क होता नहीं है और ना ही है। तो जो भी साधक आते हैं वह पूर्ण यह जान लें कि दरबार में दक्षिणा 2100 रुपए लगती है। 2100 रुपए प्रारंभिक चरण है। आप इसकी टोकन पर्ची लेते हैं, हम अपनी डायरी में भी मेंटेन करते हैं कि आप फला व्यक्ति हैं, यहाँ से आए हैं, हमसे मुलाकात हो गई है, इस विषय पे आपकी हमारी चर्चा हुई थी, इस अनुष्ठान को आपका कराया गया है। अनुष्ठान आप नहीं कराएंगे, आपका काम नहीं बनेगा। अनुष्ठान कराने के बाद भी आपका काम नहीं बन सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर की माया है, ईश्वर की प्रभुता है। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं विष्णु नहीं हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि नहीं हूं कि मैं आपका काम कर डालूंगा, आपका काम हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।